विदेशी मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि एक रहस्यमय व्यवसायी भारी ऑर्डर के साथ चुपचाप यूनचेंग आ गया है, जिससे अर्थशास्त्रियों के बीच व्यापक चर्चा छिड़ गई है। मैडम, देश लौटने के बाद हमारा पहला पड़ाव कहाँ होगा? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यानचेन, क्या आज हमारी शादी की सालगिरह नहीं है? तुम मुझे यहाँ क्या करने लाए हो? जल्दी मुझे छोड़ो। लो जिमिंग, तुमसे मुझे बहुत निराशा हुई है। तुमने आग लगा दी और किकी का चेहरा जला दिया। वह तुम्हारी सौतेली बहन है। नहीं, ये मैंने नहीं किया। यानचेन, तुम लोग मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। अब और बहाने मत बनाओ। आज मैं किकी के लिए न्याय करूंगा और तुम्हारी त्वचा से उसकी भरपाई करूंगा। डॉक्टर, एनेस्थीसिया का इस्तेमाल मत करना। मैं उसे महसूस कराना चाहता हूँ किकी का दर्द। तब जब कुलू परिवार का गठबंधन हुआ था, मेरे लू परिवार ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दी थी और बदले में तुमने ये धोखा दिया। गुयानचेन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने चोट पहुंचाई मेरे होने वाले बच्चे की माँ को। तुम शियायुकी के साथ हो। क्या तुम मेरे प्यार के लायक हो? जो तुम नहीं कर सकी, यूएकी वो सब कर सकती है। मैं क्या नहीं कर सकी? तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। जीजू, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा अगर अब स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई तो बहुत देर हो जाएगी। हाथ चलाओ। तुम्हें बाद में बेटा चाहिए या बेटी? जो भी तुम जन्म दोगी मुझे सब पसंद होंगे। जीजू, मुझे फिर भी दीदी का ही धन्यवाद करना है, जिन्होंने मेरी खूबसूरती वापस दिलाई। हालांकि मैं आपको बच्चे देना चाहती हूँ तो उनसे उनकी एक परत चमड़ी लेना क्या ज्यादा नहीं होगा? ये तो उसकी ही गलती थी जिसने आग लगाकर तुम्हारा चेहरा जला दिया। ये तुम्हारा उसका हिसाब है। पर उस दिन दीदी सच में बहुत डरावनी लग रही थी, बहुत भयानक। मैंने कहा ना वो मैं नहीं थी। किरा को सॉरी कहो। इसलिए इसीलिए कि तुम उसकी कर्जदार हो। तुम्हारे पिता भी मेरे कब्जे में है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मान लो। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? आपने मेरे पिताजी के साथ क्या किया? आप खुद ही देख लीजिए। गोयनचेन, मेरे पिता ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया। आप एहसान के बदले बदला क्यों ले रहे हैं? तुम्हारे पिता एक जानवर है। उन्होंने पहले चीची की माँ को धोखा दिया और अब चीची की परवाह नहीं करते। अगर चीची ने उनके लिए विनती न की होती तो मैं उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर चुका होता। चलो, हम लोग परिवार के पुराने घर वापस चलते हैं। मैंने लो समूह का अधिग्रहण कर लिया है। अब वो तुम्हारा नया घर होगा। क्या बात है, गर्भवती होकर भी आराम का ध्यान नहीं रखती। गर्भवती? मैं गर्भवती हूँ? यूएचए, लो जिमिंग ने कब तुम्हारे चेहरे को आग लगाकर जला दिया था? कब था वो? शायद 7 मई 2017। क्या हुआ? लेकिन उस समय लो जिमिंग हवाई में थी। शायद बहुत समय हो गया है, मैं भूल गई। हम जारी रखते हैं। कुछ बातें मुझे लो जिमिंग से पूछनी है। मैंने इतने सालों से योजना बनाई है, मैं बिल्कुल भी नहीं एक तस्वीर के कारण हार सकती। लगता है लो कियांग और लो जिमिंग दोनों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। आज रात लो जिमिंग को खत्म कर दो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम यूएचई हो। सोचा नहीं था कि तुम इतनी बादी हो गई हो। पिताजी, मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से आपको फिर से मिलूंगी, लेकिन अगर यंशन आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। यूएकी, पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया।
थम जिमिंग को बिल्कुल दोष मत देना। जब आपने मुझे और माँ का छोड़ दिया था और हुमैन भटकने का दुख दिया था, तब आपको सोचना चाहिए था कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। तुम्हारा काम कैसा है? क्या लो जिमिंग का काम हो गया? बिल्कुल ठीक है। पिता और बेटी अब एक साथ मरेंगे। मेरे पिता को किसने मारा? जो मारने वाला है यूज इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। क्या ये गुयांचन है? शांति से मर जाओ। गुवंशन, मैंने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन मैंने पाया कि तुम्हारा दिल मैंने कभी गरमा नहीं सकती। अगर दोबारा मौका मिलता मैंने। यंचन जी, पूरे 5 साल हो गए हैं। क्या आप अभी भी जिमिंग दीदी के बारे में सोच रहे हैं? पिछली बार अस्पताल से गायब होने के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा। एक बात है जो मैं उससे पूछ नहीं पाया था। वो तो मर चुकी है। वो इतने लंबे समय से गायब है और हमें देखने भी कभी वापस नहीं आई। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी मुझसे नाराज है? नहीं, उसने तुम्हारा चेहरा खराब किया, उसे तुमसे नाराज होने का कोई हक नहीं। दिन दहाड़े मेरे भाई को बहका रही हो, ये कैसा व्यवहार है? सच में एक तुच्छ चीज हो। तुमने शादी कर ली है फिर भी इतनी बेअदब हो। भाई, क्या ये तुम नहीं थे जिसने मुझे उससे शादी करने के लिए कहा था? जरा भी सुख नहीं भोगा और अंधे हो गए। अब भी उसकी देखभाल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अविवाहित रहती और जिंदगी भर भाई की बहन बनी रहती। हम कुछ पारिवारिक बातें कर रहे हैं, तुम लेंगशियामो को लेकर बाहर जाओ। तुम उससे झगड़ा क्यों कर रही हो? चलो। बोलो, क्या बात है? हाल ही में एक अमीर महिला की बात चल रही है जिसके पास कई जमीनें हैं और उसने बोली लगाना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे पता है। हालांकि लो परिवार को मैंने संभालने के बाद प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है, लेकिन इन परियोजनाओं को जीतना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। मुझे पता है मेरे मदद के बिना भी मेरे भाई परियोजनाएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन आसान रास्ता कौन नहीं अपनाना चाहेगा? दादाजी ने मुझसे कहा ये अमीर महिला शायद हमारी दूर की रिश्तेदार है। रिश्ते में शायद हमें उसे चाची कहना पड़ेगा। मैडम, आगे का कार्यक्रम क्या है? इतने समय से वापस नहीं आई तो मुझे जरूर जाना चाहिए अपने पुराने दोस्तों से मिलने। वह अपने दादाजी से मिलने अपने बच्चे को लेकर आई है और बोली लगाने की जगह हमारे गू परिवार में तय की गई है। ये तो भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। इस बार हम आखिरकार अपनी धाक जमा सकते हैं। आप चिंता न करें, मैं औरतों को सबसे अच्छे से समझती हूँ। उस मैडम के लिए तोहफा मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, अब बस उसके वापस आने का इंतजार है। फिर भी शान शान सबसे अच्छी है। ये बात को शान को सफल नहीं होने दे सकती। यंचन को ये विश्वास दिलाना होगा कि मेरी मदद से ये सोने का अंडा देने वाला पेड़ बचा रहा। देखती हूँ इसके बाद ये कमीनी औरत मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करती है। ये ना चैन, वो कैसे आ गई? कम बोलो। हट जाओ। वह कैसे आ गई? कितना अशुभ है। शान शान, आखिरकार वो हमारी बहन है। मैडम पर ध्यान केंद्रित करो। ये ना चैन, मैंने खास तौर पर लोगों को भेजकर पता किया है मैडम की पसंद। मैंने उनकी सबसे पसंदीदा रोमाने कॉन्टी तैयार की है और छोटे भाई को पसंद फ्रेंच मिठाइयाँ भी। चीची सबसे सावधान है। बस कुछ ऐसी चीजें तैयार की हैं जो किसी काम की नहीं है। औरतें लग्जरी सामान ही पसंद करती हैं। मैडम विदेश से आई हैं। कौन सी मशहूर शराब नहीं पी होगी उन्होंने, और उन्होंने हमारे गू परिवार के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। जल्दी से अपने वह सस्ते बाजार के सामान हटाओ, हमारे गू परिवार की इज्जत मत गिराओ। श्रीमती गु आ गई। बहुत अच्छे, तुम सब अभी भी जिंदा हो। क्या तुम नरक के न्याय का सामना करने के लिए तैयार हो? जिमिंग, इन 5 सालों में तुम कहाँ थी? लो जिमिंग, तुम इंसान हो या भूत? मैडम से बेअदबी नहीं। इंसान या भूत? बोलो जिमिंग, मर चुकी है। जिमिंग दीदी, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं।
हम कैसे नहीं जानते कि तुम कैसी दिखती हो? ढोंग मत करो, हम सब इतने अच्छे दोस्त हैं। जब तुम उससे इतनी अच्छी दोस्त हो तो इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि वो मर गई? या फिर तुमने उसके साथ कुछ किया? 5 साल पहले जब तुम अस्पताल से गायब हुई थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मुझे एक बात साफ करनी है। भाई, कहीं तुम गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो? मुझे लगता है कि तुम कू परिवार वाले उस लो नाम की लड़की के लिए कुछ खास नहीं होगा। बता तमीज जी, यूं इन 10 से भी ज्यादा सालों में तुम विदेश में अपना व्यवसाय स्थापित कर रही थी। आज हम आखिरकार मिल ही गए। बच्चे अभी समझदार नहीं हैं, कृपया बुरा ना मानना। कोई बात नहीं अंकल। जल्दी से बड़ों को प्रणाम करो। चाची, अभी मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, माफ करना। बड़े चाचा, पिताजी आपको विदेश में बहुत याद करते हैं और उन्होंने मुझे आपसे नमस्ते कहने को कहा। चचेरे भाई बहन, नमस्कार। छोटे चचेरे भाई सच में बहुत संस्कारी हैं। इस साल कितने साल के हुए? 5 साल के। 5 साल? चाची, पहली मुलाकात के लिए कोई खास तैयारी नहीं कर पाई। ये हार फ्रांस के पेरिस में बनवाया गया है। दुनिया में ये इकलौता है। बस यही एक। मगर मैंने कुछ दिन पहले सोफी के गले पर एक ऐसी ही देखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है? सोफी किस घराने की लेडी है? सोफी? वो मेरी नौकरानी है। चाची, हम सब एक परिवार हैं, अपना पैसा बाहर क्यों जाने दें? मैंने आपकी पसंदीदा शैंपेन तैयार की है, हम पीते हुए बातें करेंगे। मेरे साथ शराब पियोगी? तुम कौन हो? चाची, ये है। क्या गो परिवार में कोई बचा नहीं? एक मामूली रकेल को बुलाकर मुझसे सहयोग की बात करवा रहे हो? क्या गुप्ता परिवार में कोई नहीं है? एक ऐसी रखेल को भेजा है जो किसी काम की नहीं, मुझसे डील करने के लिए। चाची जी, आप गुस्सा मत कीजिए। उसकी हैसियत नीचे है, वो सही से बात नहीं कर सकती। अगर वो आपको परेशान कर रही है तो उसे जाने को कह दीजिए बस। आप चाहती हैं कि मैं सारे प्रोजेक्ट गुप्ता परिवार को दे दूं? ठीक है, तो आपको मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अगर मुझे मजा आया तो मैं सारे प्रोजेक्ट गुप्ता परिवार को देने पर विचार करूंगी। चाची जी, आप मुझसे क्या खेलना चाहती हैं? ये गेम मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक स्वागत उपहार है। नियम भी बहुत आसान है। हम दोनों में से एक बोतल चुनेंगे और उसे अपने चेहरे पर डालेंगे। इनमें से एक बोतल में सामान्य टोनर है और दूसरी बोतल में क्या है? क्या है? तेजाब है। नहीं रहने देते। कुछ अरब के प्रोजेक्ट ही तो है, इतना जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती हो? लो जिमी, ये तुम ही हो, है ना? क्या यूकी, इतने साल हो गए हैं। जो तुमने मुझे दिया था अब उसे चुकाने का समय आ गया है। चाची, अब आपकी बारी है। चाची, ये मैं विदेश से लाई हुई महंगी चीज है। इसे मसाज न करना तो अफसोस की बात है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो थोड़ा और इंतजार करो। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो? ये ना चैन, मुझे बचाओ। बस करो, नाटक मत करो। तुम्हारी बोतल में बस केमिकल मिलाया गया था। जब ये हवा के संपर्क में आता है और ऑक्सीकृत होता है तभी जलन का एहसास होता है। इससे तुम्हारा चेहरा खराब नहीं होगा। लेकिन अभी तुम्हारी वो बेचैन हालत मुझे बहुत खुशी हुई। ये टिप अभी तुम्हारे जोरदार प्रदर्शन का इनाम है। लुओ जिमिंग, तुम ही हो लुओ जिमिंग। तुम्हारे चेहरे पर गुलाब का निशान वही उस स्किन ग्राफ्टिंग का घाव है। लुओ जिमिंग, मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाऊंगी। आपके चेहरे पर गुलाब का निशान वही है जब त्वचा प्रत्यारोपण के दौरान घाव बना था। लो जिमिंग, मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। नहीं, यह असंभव है। तुम आखिर कौन हो? तुम क्या चीज हो जो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम लोगों के गु परिवार को अब सहयोग नहीं करना? ये मेरे और मम्मी का पेरेंट चाइल्ड स्टिकर है। देखो, मेरे पास भी है। मामी जी, श्या यूए की शिष्टाचार नहीं जानती। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। परियोजना के लिए मैं आपको 20% अतिरिक्त लाभ साझा करने को तैयार हूँ। क्या कहते हैं? 50%। मामी जी,
ये ठीक नहीं है ना? मामी जी जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। ठीक है, मैंने अभी खेल का बहुत आनंद लिया, तो मैं ये परियोजना तुम लोगों के गू परिवार को ही करने देती हूँ। हालांकि मैं ये परियोजना उसे देना चाहती हूँ। चाची, आप उसे नहीं दे सकती? वो तो बिल्कुल बेकार है, वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। चाची, आप अभी अभी वापस आई हैं, शायद आपको स्थिति नहीं पता। फेफे बहन, उसे बहुत समय से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है, वो सच में नहीं कर पाएगी। तो क्या तुम कर पाओगे? कोई बात नहीं। उसकी दोनों टांगे विकलांग हैं, चलना फिरना मुश्किल है। और उसकी तो सिर्फ टांगे विकलांग है, उसकी तरह नहीं, जिसका दिमाग ही विकलांग है। ठीक है, बस यही तय हुआ। मुझे लगता है कि तुम लोगों का गो परिवार भी काफी बड़ा है, तो मैं बाहर ताज़ी हवा लेने चलती हूँ। छोटी है, उसे आप लोगों के हवाले करती हूँ। मुझे माफ करना, मैं गलत थी। मैं बहुत संवेदनशील हूँ, पर आज चाची मुझ पर सच में बहुत चिल्लाई। मुझे तो डरा ही दिया। और हाँ, प्रोजेक्ट गू फेफे को ही क्यों मिलना चाहिए? तुम्हें पता है आज ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण थी? तुमने लगभग इसे बर्बाद ही कर दिया था। मुझे पता है मैं गलत थी, नाराज मत हो। भले ही प्रोजेक्ट गू फेफे को मिला, लेकिन आखिरकार ये गू परिवार का ही है। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। मैं आज थोड़ा थक गया हूँ। देखो ये डेवलपर कितना घमंडी लगता है। असल में उसका घर एक बूढ़े पति और जवान पत्नी का है। ऐसी औरतें जो ठीक नहीं लगती, अगर उनके पास पैसा है तो वे किसी की रखेल ही होती हैं। तुम दोनों को निकाल दिया गया है। हमें तो श्रीमती गू ने भेजा था। तुम्हारी जैसी गू परिवार की अपाहिज की क्या हिम्मत कि हमें निकाले। श्रीमती गू के अलावा हमें कोई नहीं निकाल सकता। माफ करना चाची, हमें आने में देर हो गई। युक्वी दीदी, यह व्यक्ति कंपनी में आते ही चिल्लाने लगा और हमें पिटवाया भी। आप ही हमारे लिए न्याय कीजिए। खुशी समूह के सम्मानित अतिथि हैं। क्या ये भी वो हैं जिनके बारे में तुम लोग बात कर सकते हो? गुई सर, हमें आपकी पत्नी ने बुलाया था और इस औरत के बारे में अफवाहें मुझे भी आपकी पत्नी ने ही बताई थी। तुम लोग चुप रहो। क्या ये भी वो हैं जिनके बारे में तुम लोग बात कर सकते हो? मेरी पत्नी लो जिमिंग है, जो 5 साल पहले ही गायब हो चुकी है। गुई सर की पत्नी, क्या उनका नाम शिया यूएची नहीं है? ओह, सफल हो गई। अब गुई सर की पत्नी बन गई है। लगता है इस पत्नी को मुझसे बहुत शिकायतें हैं। मेरा गुई परिवार के साथ सहयोग बस यही समाप्त होता है। चाची, आप पहले गुस्सा ना हो। मैं अभी उससे कहलवाता हूँ कि वो आपसे माफी मांगे। गुई सर की पत्नी बहुत घमंडी है, वो मुझसे माफी कैसे मांग सकती है? तो क्या हुआ अगर वह पत्नी इतनी सम्मानीय है? कौन जानता है कि उसने विदेशों में बूढ़े आदमियों के साथ कितनी रंगरेलियां मनाई हैं। अपने लोगों को लेकर दफा हो जाओ। चाची, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। मौसी, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। कितनी हिम्मत है तुम्हारी मेरे बड़े ग्राहक को नाराज करने की। अब मैं तुम्हें ग्रुप के उपाध्यक्ष के तौर पर बर्खास्त करती हूँ। अभी अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। मैडम, आप कुछ तो बोलिए। मैं और छोटे जांग तो आपके ही कहने पर काम कर रहे थे। हाँ मैडम, मेरे घर में बच्चे हैं जिन्हें पालना है। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। तुम मुझे समझाओ, ये दोनों लोग ग्रुप में कैसे घुसे और मौसी का अपमान क्यों किया? भाई, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये सिर्फ एक नौकरानी है, तुम्हारे साथ रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। अब देखो, मुसीबत खड़ी कर दी ना। तुम लोग पहले बाहर जाओ। मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने मौसी के बारे में ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनके मुंह से निकली बूढ़े पति और जवान पत्नी की बात शायद सच ही तो है ना। मौसी मुझे इतना क्यों निशाना बना रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात मैं गु परिवार के बगीचे में थी जब मैंने तुम्हें और लेंग सियाओमो को आंगन के पीछे से निकलते देखा था? चाची, मुझे इतना क्यों निशाना बना रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात मैं गु परिवार के बगीचे में आपको और लेंग सियाओमो को आंगन के पीछे से निकलते हुए देखा था? चाची जी, लिंग श्यामो मेरे पति हैं। आप उनके साथ आंगन से बाहर आ रही थी, ये अच्छा नहीं था, है ना? तो वो अंधा आदमी मेरा भतीजा दामाद है। मैं बस उनसे इत्तेफाक से मिली और देखा कि उन्हें चलने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने उनकी मदद की। आप ऐसा मत कहो कि आपके पति विकलांग है, लेकिन वो काफी हैंडसम है। अगर चाची जी को पसंद है
तो मैं तुरंत तलाक ले सकती हूँ। बकवास, शादी कोई खेल नहीं है। और चाची भी शादीशुदा हैं। आप चाची को क्या समझती हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। चाची वाकई विदेश से लौटी हैं। उनके मजाक भी हमसे ज्यादा खुले हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप दोनों काफी करीब लग रहे थे। ये आपकी पहली मुलाकात जैसी नहीं थी। मैंने बस उनकी आंखों की समस्या देखी तो मैंने उनकी मदद की और यही आपके मुंह से नजदीकी व्यवहार बन गया। बस करो, तुमने आज काफी कुछ कह दिया। तुम बेवजह चाची का पीछा क्यों कर रही थी? मैं तो बस इस बात से चिंतित थी कि चाची रास्ते से वाकिफ नहीं है और मैं तो शान शान दीदी के लिए इंसाफ मांग रही थी। जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। तो चाची के बारे में क्या? क्या चाची को अपनी इज्जत की परवाह नहीं हो सकती? तो चाची कहाँ है? क्या चाची अपनी इज्जत की परवाह नहीं कर सकती? बहुत अच्छा, मैंने अपनी भलाई के लिए ये प्रोजेक्ट तुम लोगों के परिवार को दिया था और तुम लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती की। चाची, आप अभी गुस्सा मत होइए। हम अभी भी बैठे हैं और ठीक से बात करें। परियोजना को हमारे परिवार को सौंपना अभी भी सबसे सुरक्षित है। हम तुम्हारी पत्नी ने मुझे ऐसा कहा है तो अब और क्या बात करनी है? काम ठीक से नहीं कर सकती, सिर्फ मुसीबत खड़ी करती है। क्या निशाना? चाची के साथ आंगन के पीछे तुम्हारे पति हैं। भले ही तुम्हें लेंग शाओ पसंद ना हो, लेकिन उसे चाची की तरफ धकेलने की जरूरत नहीं है ना? चुप रहो, तुम तो मेरे भाई के बगल में एक खिलौना मात्र हो। क्या तुम इस तरह मुझसे बात करने के लायक हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। पूछो, आपके आसपास के लोग और चीजें ऐसी हैं। मैंने तो आपके परिवार को बहुत ज्यादा ही आंक लिया था। आज से हमारा सहयोग यहीं समाप्त होता है। चाची, यांचे, आज से मेरे काम से संबंधित कोई भी मामला हो, तुम चुप ही रहना। मेरे भाई को परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं हार नहीं मानूंगी। तुम वापस आ गए। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी मौत बुला रही हो? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों हो? सुना है मामी को तुम पसंद ए गाए हो। तुम लोगों ने पिछवाड़े में क्या किया? मेन बास पिछवाड़े मैं घूमने गया था और इत्तेफाक से मामी से मिल गया। मीन तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, आखिर क्या किया? हमने बस थोड़ी देर बातें की थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। और वो मामी थोड़ी ज्यादा हाईगरम मिजाज थी। क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेन क्लब के मेल मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हो मामी, ऐसी जगह होन पार भी जाती हैं। क्या ऐसा है? तुम आमतौर पर ज्यादा बोलते नहीं हो, लेकिन सही वक्त पर काफी काम के निकले। मेन छले। क्या तुम श्योर हो कि मामी को यंग मेल मॉडल पसंद है? सुना है, मामी ने खुद कहा था। ये तो पक्का सही होगा। तुमने किससे सुना? ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हम उनकी पसंद का ख्याल रखें। मम्मी जरूर हमारे साथ काम करना जारी रखेंगी। ये भी एक तरीका हो सकता है। मेन अपने सेक्रेटरी को सबसे अच्छे मेल मॉडल्स और ट्रेनीज ढूंढने के लिए कह दिया है। डॉक्यूमेंट्स अभी आ जाएंगे। चलो अच्छे से सिलेक्ट करते हैं। उमा गु जनरल मैनेजर, इन छोटे मेल मॉडल्स को ढूंढने में बहुत मेहनत लागी। आप जल्दी देखिए, क्या ये हमारी मामी के टेस्ट के हैं? यही सही है। एक चुनकर चाची को दे दो। याद रहे, इसे गुप्त रखना। चिंता न करें, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। काम जरूर पूरा होगा। हो गया? अमीर लोग भी क्या मजे लेते हैं। मैडम है क्या? मैडम मैडम अरे मैडम, क्या काम है तुम्हें? आप ही हैं वह मैडम जिन्हें छोटे मॉडल लड़के पसंद हैं। ओह, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। मैं तो बस गुजोंग ने आपको मॉडल लड़के दिखाने के लिए भेजा है। आप जानकारी देखिए। आप यह देखिए, यह वाला, वाह, शहर का मशहूर गायक। यह, वाह, यह रैपर। आप फिर देखिए, यह मांसपेशियां कितनी शानदार है। क्या मैडम, आप यह देखिए, बहुत सुंदर है। काम कैसा हुआ? मैडम ने कुछ नहीं चुना। नाखुश है? ऐसा भी नहीं है, बस सब ले लिए। क्या? मिस्टर गो, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैडम ने सच में सब कुछ ले लिया। वाह, क्या जबरदस्त बात है। इतना बड़ा हंगामा, अगर पापराजी ने देख लिया तो मेरी गू कॉर्पोरेशन तो। कौन कहता है कि नहीं?
नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। तो ये ऐसी चीज है, आज रात में तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। चलो जल्दी करो। लौटी हुई धनी महिला रात को मिलती है ताकतवर पुरुष मॉडल्स के समूह से। यह तो एक बड़ी खबर है। ये खबर बाहर जाने के बाद हम निश्चित रूप से पदोन्नत होंगे और वेतन बढ़ेगा। जल्दी अंदर जाओ और सबको शूट करो। कोई क्यों नहीं है? वे कहाँ गए? मिस शिया, हम आ गए। आज कोई नया खेल है क्या? कितना रोमांचक, मुझे पसंद है। छू 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 छूना। अरे मत जाओ। यह क्या स्थिति है? वे होटल में नहीं है। क्या वे कहीं और खेलने गए हैं? मेरे प्यारे भतीजे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? चाची, आप अभी अभी विदेश से लौटी हैं, तो जाहिर है मुझे आपकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। आप कहाँ कहाँ गई? लगता है कि मेरे भतीजे को मेरा ये कमरा तो बड़ा पसंद आया है। चाची, मैं आपके लिए कुछ मॉडल्स भिजवा चुका हूँ। वो लोग कहाँ हैं? अरे वो वाले मॉडल्स तो, मुझे तो लगा वे सब एक से एक जवान और जोश से भरे लड़के हैं। मैंने सोचा कि तुम समझते हो कि मैं रोज़ काम में व्यस्त रहती हूँ, इसलिए खास तौर पर मुझे पर्सनल ट्रेनर भेज रहे हो। तो वे अब हैं कहाँ? जाहिर है उन्हें भेज दिया है उन लोगों के पास जिन्हें वाकई कसरत की ज़रूरत है। लेकिन भतीजे, तुमने मुझे ये सारे मॉडल आखिर क्यों भेजे? ओह, मैं समझ गई। यकीनन किसी ने तुम्हारे कानों में लगकर चुगली की और कहा कि मुझे कम उम्र के नौजवान लड़के पसंद हैं। ऐसी बेसिर पैर की बात तुम भी उस पर यकीन कर बैठे? शान मेरे काम में अड़ंगा नहीं डाल सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से शिया युएची की चाल हो? मुझे नहीं पता मैंने अपने भतीजे की प्रेमिका को कहाँ नाराज कर दिया। मेरे पास पहले ही इतने काम है, फिर भी वे हमेशा मुझे परेशान करती है। चाची, आप चिंता न करें, वापस जाकर मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन भतीजे जैसे इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्ति को घर की नौकरानी के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। क्या उसकी मैं कुछ खास है? चाची, क्या नौकरानी नहीं है? आप अभी अभी वापस आई हैं, शायद आपको घर के हालात नहीं पता। मेरी माँ का देहांत जल्दी हो गया था। पिताजी शराब पीकर अक्सर मुझे और साना को मारते थे। बदमाश लड़के, इधर आ, मेरे पास आ। बदमाश लड़के, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। देखता हूँ मैं तुझे कैसे नहीं मारता। देखता हूँ मैं तुझे कैसे नहीं मारता। बदमाश लड़के, इधर आओ, मेरे पास आओ। बदमाश लड़के, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो मैं तुम्हें कैसे नहीं मारता। देखो मैं तुम्हें कैसे नहीं मारता। मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। देखो मैं तुम्हें कैसे नहीं मारता। मैंने किसी को मार दिया? भाई, मैंने किसी को मार दिया है। टेंशन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कोई पूछे तो तुम कहना कि ये मैंने किया है। गू परिवार में काम करते हुए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी नीची पहचान से कोई दिक्कत नहीं है। तुम इतनी महान होने का ढोंग क्यों कर रही हो? हालांकि उम्र कम है, पर काफी अच्छी तरह से विकसित हुई है। आज रात अगर तुमने मुझे ठीक से खुश किया तो बाद में गू परिवार में तुम्हारा गुजारा आसानी से हो जाएगा, वरना परिणाम तुम जानती हो। नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुम बताओ, यहाँ ऐसा करने में क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये और भी रोमांचक होगा? नहीं, हाँ 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 हाँ। छोटे मालिक, इसने गलती की थी। मैं तो बस इसे सबक सिखाना चाहता था। गू परिवार में तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। आज के बाद ये मेरी है। अगर तुमने इसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो यहाँ से दफा हो जाओ। जब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ एक जाम पी लो।
जिमिंग, क्या मैं उस जिमिंग नाम की लड़की जैसी दिखती हूँ? पहले शायुएकी ने भी यही कहा था। माफ करना चाची जी, तुम दोनों में थोड़ी समानता है। जिमिंग मेरी पत्नी है जो 5 साल से लापता है। ये वाकई अच्छी शराब है। अगर जिमिंग होती तो उसे जरूर पसंद आती। गो यानचन, मैं हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने न केवल मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, बल्कि मेरे पिता की जान भी ले ली। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिमिंग, तुम मुझे बुलाने के लायक नहीं हो। गो यानचन, यहाँ तक कि सपनों में भी तुम गहरा प्यार दिखावा करते हो। तुम जैसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम कमीने, तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। तुम कमीने। तुम जैसे लोग, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जाने से पहले मुझे तुम्हें एक तोहफा देने दो। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं होगी। लो, जिमिंग अभी भी जिंदा है। ये कमीने लोग, इन्होंने फीफी को ही नहीं मारा, बल्कि तुम पर भी हमला करना चाहते हैं। गुशी एंटरप्राइजेस गु यानचेन के हाथों में चला गया है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तुम्हारी मदद करने का, लेकिन मेरा एक छोटा भाई अभी भी विदेश में है और वो थोड़ा काबिल है। तुम उसके पास जाओ और जब तुम्हारे पास गु यानचेन से लड़ने की पर्याप्त ताकत आ जाए तब वापस आना फीफी को बचाने। तो तुम्हें मेरे वापस आने तक इंतजार करना होगा। हालांकि यानचेन ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हो, सबसे भरोसेमंद सहेली। अब मेरे पैर खराब हो गए हैं। ये शायद वो परिवार को उनके कर्मों का फल है। जो उन्होंने मेरे साथ किया उसका बदला तुम्हें नहीं चुकाना चाहिए। और लिंग शियाओमो, जब वो अचानक अंधा हो गया तो गुशी ने लेंगशी को हड़प लिया। मुझे लगता है ये भी उन्हीं की करतूत होगी। शियाओमो, अगर ये सच में उन दोनों ने किया है तो फिर मुझे अब कभी नहीं मिलेगा अधिकार शियाओमो को पसंद करने का। तो क्या तुम चैन से बैठोगी कि लेंग शियाओमो उनके भाई बहन के हाथों नियंत्रित हो? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम दादाजी और अपना ख्याल रखना। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं जरूर सच का पता लगाऊंगी। किरण, मैं गु यानचेन, मैं इतने साल तुम्हारे साथ रही, हमेशा बिना किसी रिश्ते के। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, बार बार मेरी चाची को प्रोजेक्ट गु परिवार को देने से रोक रही हो। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या इरादा है तुम्हारा? गु यानचेन, तुम्हें अभी भी याद है कि वो तुम्हारी चाची है? देखो तुमने क्या किया है। मैंने क्या किया है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, है ना? तुम जानती हो कि चाची को युवा पुरुष मॉडल पसंद है, तो तुम खुद ही जाकर उन्हें अपना दिल दे बैठी। देखो तो सही, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम ही हो जिसने अफवाहें फैलाई। शायुएची, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम गु परिवार से निकल जाओगी। यानचेन, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी लुओ जिमिंग है? इसलिए तुमने चाची को उसे समझ लिया। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी लुओ जिमिंग है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन तुमने जो किया वो सचमुच बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि तुम्हें जिमिंग से आपत्ति है, लेकिन चाची लुओ जिमिंग नहीं है। इस तरह चाची को बदनाम करना गु परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। यानचेन, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने जो भी किया वो सब तुम्हें प्यार करने के लिए था। लुओ जिमिंग तो मेरे हाथों मर गई। एक विदेश से आई हुई नीच औरत वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकती है? ऐसी खबर
खबर फैल गई? क्या तुम अभी भी हमारे केलिया परिवार में आने के लायक हो? मनोरंजन समाचार का अखबार, क्या शनशन बहन भी उस पर विश्वास करती है? छोड़ो, तो कल रात यानचन की जो रंगरेलियां थी वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। कल रात क्या हुआ था? हाँ, वैसे भी मेरी जानकारी के अनुसार मेरे भाई ने तुम्हें कई सालों से हाथ नहीं लगाया है ना? कल रात किस तरह की औरत थी जिसने मेरे भाई को बहकाया? वो चाची थी। क्या? असंभव। कल रात यानचन नशे में था और गलती से चाची को जिमिंग दीदी समझ लिया और उसके साथ एक रात बिताई। तो मुझे ये बताने क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने? मुझे तुम्हारे और यानचन के बीच के मामलों के बारे में पता है। हम बस दुख के साथ ही। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहती हूँ। आखिरकार तुमने अपना सच्चा चेहरा दिखा दिया। मेरे भाई के पास रहने के लिए क्या तुम अब भी हर हद पार करोगी? क्या तुम जानती हो इतने सालों से मैंने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम जायजे लोग मेरे साथ काम करने के लायक हो। मेरे भाई तो बस तुम्हारे साथ मौज करना चाहते थे। जहां तक मुझे पता है तुम पिछली लो जिमिंग से भी बेहतर नहीं हो। ये असंभव है। यानचन ने शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मुझे से प्यार किया है। अच्छा, तो फिर जब वो गायब हो गई मेरे भाई उसकी तस्वीरें क्यों दिखते थे? क्या ये प्यार नहीं है? अनहोन तुम्हें कई सालों से छुआ भी नहीं है ना? ये असंभव है। यानचन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं हमेशा से। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे भाई के दिल में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मैं उनकी बहन हूँ। वो मुझे ही सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, हमारे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं इस घिन को बर्दाश्त करती हूँ। तुम पर हमला कर दूंगी। एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम सबको जो मुझे छोटा समझते हो हिस्सा का दाम चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। तुम फिकार मत करो, गु शान शान को मैं संभाल लूंगा। तुम सुकून से गु यनचेन से निपटाओ। शियामो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने वाला है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मुझे उनकी रक्षा करनी है। मुझे उनकी रक्षा करनी है। क्या यह शान शान वापस आ गई है? तुम किससे बात कर रहे थे? तुमने क्या बातें की? मैं फेफे को फोन कर रहा था। उससे पूछ रहा था कि उसके पैर कैसे हैं। तुम गु फेफे के जरिए मेरे भाई के बारे में जानना चाहते हो और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। शान शान, तुम मजाक कर रही हो। मैं तो एक बेकार आदमी हूँ। मैं गुस्साओं का कैसे सामना कर सकता हूँ? तुम सही कह रहे हो। अगर जरा भी मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी, मैं उसे होने नहीं दूंगी। शान शान, तुम क्या कर रही हो? कोई भी ऐसी बात जो मेरे भाई के खिलाफ हो, मैं उसे होने नहीं दूंगी। उस रात के बाद मैं अब आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैंने प्रोजेक्ट फिफी को वापस दे दिया है। मामी जी, हम आपकी हर बात मानेंगे। लेकिन पिछली बात से मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ। तो क्यों ना शिया युए की मुझसे चाय पेश करके माफी मांगे, तो मैं प्रोजेक्ट पूरी तरह से फिफी को सौंप दूंगी। मुझांक, आपको कैसा लगा? सुना नहीं क्या? जल्दी जाकर चाय बनाओ। माफी मांगने का ये तरीका है, मुझे मंजूर नहीं। मामी जी, आप बड़ी हैं। आप उनसे जो करवाना चाहती हैं सीधे कह दें। मैं चाहती हूँ कि शिया युए की थोड़ी ईमानदारी दिखाए, तो क्यों ना घुटनों के बल बैठकर चाय दे। यानचन, मामी जी की बात सुना नहीं क्या? मामी जी बड़ी है, मेरा घुटनों के बल बैठकर मामी जी को चाय देना ठीक है, लेकिन मैं तो भू परिवार की सिर्फ एक नौकरानी हूँ। मामी जी मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रही हैं? शायद इसका कोई और मकसद है। नौकरानी? क्या कोई ऐसी नौकरानी होती है जो इतनी अकड़ में बात करे? तुमने पहले मेरी बेइज्जती की, मैं तुमसे माफी मांगने को कह रही हूँ। क्या इसमें कोई समस्या है? या तुम्हें लगता है कि तुम घूसाब के आदमी हो तो तुम अहंकारी और बड़ों का सम्मान न करने वाली हो सकती हो? चाची, आप गुस्सा मत होइए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस आप यानचन को परेशान मत कीजिए।
आप जो कहेंगी मैं वो सब करूंगी। क्या? चाची मुझे माफ़ा कर दीजिए, मैंने आपके पैर गंदे कर दिए हैं। अगर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो तुम इसे साफ कर दो और साथ ही मेरे पैरों की मालिश भी कर दो। मैं थक गई हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? मुझसे अपने पैरों की मालिश करवाओगी? करो। चाची, कैसी बच्ची ने गलती की है, लेकिन देखिए वो घुटने टेक कर माफी भी मांग चुकी है। आप तो हमेशा से उदार और दयालु रही हैं। बस एक और मौका दे दीजिए। जब मेरे भतीजे ने कह दिया है अगर मैं अब भी माफ नहीं करूंगी तो मैं सच में उदार नहीं कहलाऊंगी। ठीक है, आज की बात यही खत्म। हे भाई, मैं और सियाओमो कार दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा सियाओमो के सिर पर गंभीर चोट लगी है, वह कोमा में चला गया है। तुम ठीक तो हो? अभी कहाँ हो? आपने कहा था कि आप श्यामो का ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढ लेंगे, है ना? फिर दुर्घटना कैसे हो गई? आप चिंता न करें, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगी। तो उसकी आंखें? मैंने पहले ही सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है उसकी आंखों के इलाज के लिए। इस चाची ने लिंग शाओमो का ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढा और उसकी आंखों के बारे में इतनी चिंतित है। पहले केवल लुओ जिमिंग ही इस अंधे आदमी की परवाह करती थी, है ना? मुझे इस चाची की अच्छी तरह से जांच करनी होगी। भाई, आखिरकार तुम आ गए। क्या हुआ? तुम घायल तो नहीं हुए? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोंचे हैं। श्यामो, श्यामो, श्यामो को क्या हुआ? वह यूं अचानक सड़क दुर्घटना का शिकार कैसे हो गई? अरे नीच औरत, बिस्तर पर मेरा पति लेटा हुआ है और तू अभी भी उसके बारे में सोच रही है? वो शान, क्या तुम सच में श्यामो को अपना पति मानती हो? तुमने उससे कितना सच्चा प्यार किया है। तुम तो बस उसका इस्तेमाल कर रही हो। क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है? किसने कहा था कि तुम इतनी कम उम्र में बेकार हो जाओगी? उस समय लिंग परिवार ने तुम्हारे साथ विवाह गठबंधन से मना कर दिया था। तुम्हें क्या कर सकती थी? दर्द होता है तो सहो। तुम काश उन लोगों ने तुम्हारे पैर तोड़े नहीं होते। अगर उन्होंने तुम्हें दागदार कर दिया होता तो मैं देखती कि लिंग शाओमो तुम्हें अभी भी पूछता है या नहीं। तुम शान, भाई, फीफी पागल हो गई है। उसे लगता है कि वह खुद खड़ी हो सकती है, लेकिन वह जिंदगी भर खड़ी नहीं हो पाएगी। किसने कहा कि यह संभव है? मैं इस बार जब देश वापस आई तो मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर से संपर्क किया है जो फीफी के पैर का इलाज करेंगे। मम्मी जी, आप फीफी की इतनी चिंता कर रही हैं, क्या आप लोग पहले से जानते थे? फीफी को परिवार के बच्चे हैं, यानी मेरी बच्ची। अगर ये आप लोग होते तो भी मैं सबके साथ समान व्यवहार करती। श्यामो वाकई में बेचारा है। उसकी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं और वो कोमैटज हो गया है। ये अस्पताल तो बहुत ही साधारण है। ऐसा करते हैं श्यामो और फीफी को प्रमुख डॉक्टर के निजी अस्पताल में कुछ समय के लिए भेज देते हैं ताकि वे अच्छे से आराम कर सके। तो मामी जी के प्रोजेक्ट का क्या होगा? आखिरकार तुमसे रुका नहीं गया। मुझे तुम्हारे इस वाक्य का ही इंतजार था। फीफी को इलाज करवाना है तो वो प्रोजेक्ट को संभाल नहीं सकती। अगर कोई और होता तो भी मुझे भरोसा नहीं होता। कल रात मैंने और यानचेन ने गहराई से बातचीत की है। ऐसा करते हैं, प्रोजेक्ट यानचेन को सौंप देते हैं तो मुझे भी राहत मिलेगी। मामी जी, आप चिंता न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चाची सच में समझदार है। हाँ, ये किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जैसे कि फीफी, जिसका शरीर दोषपूर्ण है, लोगों के सामने आना वास्तव में अच्छा नहीं है। चाची, मैं कर सकती हूँ। फीफी, मैं तुम्हारी क्षमता जानती हूँ, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि तुम इलाज करवाओ। क्या तुम करोगी? मैंने डॉक्टर के साथ सारी नियुक्तियां तय कर ली हैं, तो जाओ को उसे सीधे ले जाओ। वैसे भी यह अस्पताल किसी भी उपचार में मदद नहीं करेगा और मुझे भाई के लिए प्रोजेक्ट पर काम करना है। मेरे पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं है। जाओ को एक निजी अस्पताल में ले जाओ। सुरक्षा का ध्यान रखना, याद रखना। हाँ मैडम। जरियामो कैसा है? क्या तुम्हें अभी भी जोयाओमो की परवाह है? फीफी, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे हमेशा जियामो की चिंता रही है। बदले की योजना में गु यानचेन को परियोजना देने वाली कोई बात नहीं थी। तुमने अचानक योजना क्यों बदल दी? जियामो ऐसी हालत में है और तुम अभी भी उन दोनों से फिजूल की बातें कर रही हो। तुमने मुझे सच में निराश किया है।
प्रोजेक्ट दे दो, वो तो बस एक चाल थी। जरूरी बात यह है कि श्याओमो को गुशान शान के चंगुल से बचाना है। प्रोजेक्ट देने से ही गुशान शान की सतर्कता कम होगी। तुम कह रही हो कि श्याओमो की ये हालत वो शानशान ने ही कराई है? तो अब क्या करें? क्या वो श्याओमो को फिर से नुकसान पहुंचाएगी? मुझे बस इसी बात का डर है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी में हूँ उसे यहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, इस दौरान तुम दोनों डॉक्टर से इलाज करा सकते हो और अच्छे से आराम कर सकते हो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। जिमिंग, मुझे माफ करना, मैं अभी अभी। क्या मैं तुम्हारा स्वभाव नहीं जानती? श्याओमो के लिए तुम्हारे दिल में जो भावनाएं हैं वो मैं हमेशा से जानती हूँ। ठीक है, इस दौरान मैं भी थोड़ी व्यस्त हूँ। तुम बस शांति से यहाँ श्याओमो की देखभाल करो। उस साल लू जिमिंग को मारने का जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो सच में पूरा हो गया था? हाँ मैडम। ये जो तस्वीर में है वो यानचेन की चाची है जो विदेश में रहती है। तुम जाकर पता लगाओ उसकी विदेश में जीवन शैली कैसी है। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। ओह हाँ, उसका एक बच्चा भी है, साथ में पता लगाना। ठीक है। उस साल की बात, चाहे लो जिमिंग जिंदा हो या नहीं, मैं अब परवाह नहीं करूंगी। लेकिन इसके बाद जो काम मैं तुम्हें दूंगी, अगर उसमें फिर से कोई गड़बड़ हुई तो नतीजा तुम्हें पता है। हाँ। ये कौन आया है? ये डैडी ने विदेश से भेजा है। क्या आपको मम्मी की याद आ रही है? अरे पर्पल जैस्मिन, श्याओमो की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। मैडम, अंकल और आंटी ने विदेश में शादी रजिस्टर नहीं करवाई थी। क्या ये खबर सच में विश्वसनीय है? इस बार कोई गलती नहीं होगी और मैंने ये भी पता लगाया है श्रीमती गू का बच्चा उनके पति का नहीं है। क्या आंटी सच में पर्पल जैस्मिन है? बताओ, क्या तुमने अपने हाथों से पर्पल जैस्मिन को मारा था? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की मत सोचना। अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला। मैडम, ये सब मेरी गलती है। जब मैंने लोजमिन को आग लगाकर मारने की कोशिश की थी, अस्पताल के सभी लोग आ गए थे, मैं डर गया था। बेकार, तुमने लो जिमिंग को मारा नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं? लगता है चाची सच में लो जिमिंग है। मैडम, मुझे एक और मौका दो, मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगा। रुको, लो जिमिंग इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। हम जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं कर सकते। अब उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। बिना ठोस सबूत के हम उसे बिल्कुल नहीं छू सकता। वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी एक मौका देती हूँ जिससे तुम अपनी गलती सुधार सको। जी मैडम, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जिमिंग, श्याओमो कैसा है? मैंने लेंग शाओ की गर्दन पर एक सुई का निशान पाया। लगता है किसी ने उसे बड़ी मात्रा में बेहोशी की दवा दी है। क्या वो ठीक हो पाएगा? कुछ मुश्किल है। उस व्यक्ति को बहुत डर होगा कि लेंग शाओ जाग जाएगा, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में दवा दी है। लेंग शाओ को होश में लाना मुश्किल है। आप यहाँ अकेले क्यों हैं? आप कौन हैं? मैं गो यानचेन की दूर की चाची हूँ। नहीं, आपकी आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है। आप जीमिंग, आप सच में नहीं मरी? आप जिंदा लौट आई? मैंने सबको धोखा दिया, सिर्फ आपको नहीं छिपा पाई। भले ही मैं अंधी थी, फिर भी आपसे कुछ नहीं छिपा पाई। श्याओमा, मैंने 5 साल तक इंतजार किया। इस बार मैं बदला लेने के लिए ही वापस आई हूँ। 5 साल पहले जब मुझे पता चला कि आपने गुशान शान से शादी कर ली है और आपकी आंखें चली गईं, तो मुझे आपकी बहुत चिंता हुई। लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां थी। उस वक्त मैं वापस नहीं आ सकती थी। मुझे पता है, मैं भी तो आपको ही ढूंढ रहा था, लेकिन लोगों के सामने मैं गू शानशान का लाचार पति हूं। दरअसल गू शानशान ने मुझसे शादी की थी केवल लेंग कॉरपोरेशन के लिए। मुझे पता है मेरी आंखें भी गू शानशान ने ही खराब की थीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है। वो परिवार के भाई बहन ने जो कुछ भी किया है, उसे एक दिन उसका अंजाम मिलेगा। इस बार मैं वापस आई हूँ उन्हें गिराने के लिए। क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे?
और मेरे साथ उनके खिलाफ लड़ेंगे? अगर मेरा कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है तो मैं आपकी मदद के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इससे पहले आपकी आंखें और फेफे के पैर ठीक होने जरूरी है। डॉक्टर मेनक, कृपया, मुझे पता है कि आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा। जब तक मैं उसे ठीक कर सकूं, मैं कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। दरअसल एक दवा है जो श्रीमान लेनक के शरीर से बेहोश करने वाली दवा निकाल सकती है, लेकिन यह दवा अब बननी बंद हो गई है। इसे मिलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, कृपया मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आपको शुओमो को बचाना ही होगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। डॉक्टर मेनक, आप बस मुझे बता दीजिए कि वह दवा आखिर कहाँ है। बाकी मैं खुद प्रबंध कर लूंगी। बस इस दौरान आप उसका ख्याल रखना। यह तो मेरा फर्ज है। अरे हाँ, गुसौजे की पैर की चोट उतनी गंभीर नहीं है जितनी सोची थी। मैं जितना हो सकेगा उसका इलाज करूंगा। हेलो, कौन है आप? लो जीमिंग, तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ढोंग करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम लो जीमिंग हो। जब तुम मरी नहीं हो तो फिर हम मिल लेते हैं। मैं सच में नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हैं। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी? क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? पिताजी, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलतफहमी कर ली है। मेरे पिताजी का कई साल पहले विदेश में निधन हो गया था और मैंने खुद उनके अंतिम संस्कार का आयोजन किया था। लो जीमिंग, तुम अभी भी पहले जैसी ही जिद्दी हो। ऐसा करो, आज आधी रात के बाद मुझसे दक्षिणी शहर के गोदाम में मिलना। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मुझे पता है। जीमिंग, ये आदमी तुम्हारी असली पहचान जानता है? ये जरूर कोई मामूली आदमी नहीं है। मुझे लगता है इसमें जरूर कोई चाल है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तुम मत जाओ। मुझे पता है इसमें कोई चाल है, लेकिन ये आदमी मेरे पिताजी की मौत का असली कारण जानता है। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्या कोई आंचल नहीं मेरे पिताजी की हत्या की थी। लेकिन अगर तुम वहां गई और तुम्हारी पहचान उजागर हो गई तो तुम्हारी बदला लेने की सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। तुम मुझे इतने सालों से जानती हो, क्या तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई? भले ही ये आदमी मुझे फंसाना चाहे, क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? तुम अकेले जाओगे तो मुझे सच में चिंता होगी, लेकिन शाओमो यहाँ है तो मैं... तुम चिंता मत करो, भले ही मैं अकेले जाऊं, मैं उस आदमी से वो सब उगलवा लूंगी जो मैं जानना चाहती हूँ। ये सायुएची, वह आमतौर पर बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करती। तुम अपने आप से क्या बुदबुदा रहे हो? क्या तुम मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो? नहीं मैडम, मैं लो ज़मीन के बारे में बात कर रहा था। वह निश्चित रूप से डरपोक है और आने की हिम्मत नहीं करेगी। लो छांग की मौत का कारण लो ज़मीन के लिए सबसे लुभावना है। अगर वो सच में लो ज़मीन है तो वो जरूर आएगी। हाँ मैडम, निश्चिंत रहें। मैंने वॉइस रिकॉर्डर तैयार कर लिया है। अगर उसकी आने की हिम्मत हुई, मैं उसकी सारी बातें जरूर रिकॉर्ड करूंगा। बिल्कुल सही। इस तरह यंचन को सुनाने पर उसे यकीन हो जाएगा कि मैं उपद्रव नहीं कर रही हूँ। कौन? क्या हुआ? क्या वो आ गई? बाहर आओ। पाखंड मत करो, बाहर आओ। तुम इंसान हो या भूत? कचरे की ढेर। और क्या हो गया? मैं और मेरे पिता बहुत बुरी तरह मरे। क्या तुमने हमें मारा? लो जिमिंग, तुम यहाँ ड्रामा मत करो। मुझे डर नहीं लगता। और तुम्हें मारने वाला कोई और है। तुम्हारी दुश्मनी का हिसाब है। तुम्हें सही दुश्मन ढूंढना चाहिए। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिता के हत्यारे को लाओ, नहीं तो आज रात तुम्हारी मौत की रात है। ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं उसे अभी ले आती हूँ। ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं उसे तुरंत ले आती हूँ। मम्मी, आप बहुत शानदार है। आज छोटू के कारण बच गए, नहीं तो मम्मी आज मुश्किल में पड़ जाती। जल्दी। क्या डैडी को कोई अर्जेंट काम है? क्या वो मम्मी से मिलना चाहते हैं? मुझे मम्मी को ढूंढना है। मम्मी, ये आपके लिए है।
ये सच में एक चाल था। लगता है हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। अम्मा यानचेन, क्या बात है? क्या चिल्ला रहे हो? मुझे लगता है कि मैंने लो जिमिंग को देखा। कहाँ? मैं बताओ। शहर के दक्षिण गोदाम में। लो जिमिंग, मुझे पता था कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिमिंग, तुम कहाँ हो? सुश्री गु, क्या आपको प्यास लगी है? क्या मैं आपके लिए एक और कप चाय बना दूं? मैंने ये 5वीं केतली पी ली है। मम्मी कब बात खत्म करेंगे? सुश्री गु, क्या आप थोड़ा और इंतजार कर सकती हैं? लो जिमिंग, बाहर आओ। इतने सालों से घर नहीं आई। क्या तुम्हें अब इस घर की परवाह है? यानचेन, जो मैंने अभी अभी देखा वो सच में जिमिंग दीदी का भूत था क्या? भूत कहाँ है? जो तुमने देखा वो जरूर लो जिमिंग थी। खुद उसने तुमसे क्या कहा? उसने सोचा कि तुमने पिताजी का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा। उसके दिल में तुम्हारे प्रति नाराजगी है। वो मुझे दोष दे रही है। ठीक है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो बहुत पहले से ही शक था चाची की पहचान पे। मुझे लगता है कि चाची लो जिमिंग है, इसीलिए मैंने लो कियांग की मौत के कारण का इस्तेमाल किया, उससे सच निकलवाने के लिए। तुम लोग कियांग की मौत का इस्तेमाल करना चाहती हो ये साबित करने के लिए कि क्या चाची लो जिमिंग है, लेकिन असली लो जिमिंग आ गई। और चाची आज रात शान शान से हरमिंग जू में मिलने वाली थी। गु मिस, गु मैडम अभी एक महत्वपूर्ण ग्राहक से बातचीत कर रही हैं। कृपया धैर्य रखें। तुम क्या चीज हो? शान शान, माफ करना तुम्हें इंतजार करवाया। चाची, मुझे याद है मैंने सिर्फ शान शान को बुलाया था। तुम दोनों कैसे आ गए? भाई क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या चाची अभी तक यहीं थी? यानचेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अभी किसी ने नाटक किया और शिया यूकी को डरा दिया। चाची बस जवाब दे दो। यानचेन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो जो मैं कहूंगी तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। बेहतर होगा कि तुम शान शान से पूछो, वो मेरे साथ ही थी। भाई क्या हुआ है? शान शान छोटी बहन, मैंने अभी अभी यानचेन के साथ लो जिमिंग को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि चाची यहीं थी? क्या सच में भाई? मैंने नहीं देखा, लेकिन शिया यूकी ने कहा कि उसने लो जिमिंग का भूत देखा। मुझे विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई साजिश कर रहा है। लेकिन आज रात मैं चाची के साथ ही थी, वो इसी कमरे में थी। उन्होंने कभी ये कमरा नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि तुम चाची के साथ नहीं रही। हो सकता है कमरे में कोई गुप्त रास्ता हो। तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम लाओ कियांग हो, तुम मारे नहीं। अभी अभी गु मैडम से बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। बोलते बोलते थक गया तो यही पांडे के पीछे आराम कर लिया। मेन जानबूझकर तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा था। क्या जोंग तो रियल एस्टेट के महान हस्ती हैं। अगर तुम लोगों ने उन्हें नाराज कर दिया तो वो सहयोग की बात ना ही हो पाएगी। क्याओ जोंग, क्याओ मिंग रियल एस्टेट में पहले नंबर पर आते हैं। क्याओ मिंग, उनकी संपत्ति हजारों करोड़ से ज्यादा है, लेकिन कभी किसी को नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं। वो लाओ कियांग जैसे, बिल्कुल एक जैसे कैसे दिखते हैं। लाओ कियांग, वो कौन है? तो ये तुम्हें यानचेन से पूछना होगा। आखिर लाओ कियांग कौन है? लो कियांग, ये कौन है? ये तो आपको यानचेन से पूछना होगा। लो कियांग आखिर कौन है? मिस्टर क्याओ, मुझे माफ करना। ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने लोगों को ठीक से नहीं संभाला और वे गलती से आपके आराम करने की जगह में घुस गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत डरी हुई लग रही थी। क्या मैं इतना भयानक दिखता हूँ? असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। यूचे, मिस्टर क्याओ तो बहुत भले इंसान है। तुम उनसे इतना क्यों डरती हो? वो तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे। तुम दूर हटो।
मेरे पास मत आओ। मैंने तुम्हारी महिला की भलाई के लिए बात की, लेकिन उसने न केवल मेरी सराहना नहीं की बल्कि मुझे धक्का भी दिया। चिया यूची तुम्हारी है, उसे मैं पसंद नहीं हूँ। कहीं तुम भी मुझे पसंद तो नहीं करते? नहीं चाची। मैं तुम्हारे गु परिवार की भलाई के लिए अच्छे इरादे से वापस आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना नापसंद किया जाएगा। ठीक है, तो परियोजना के मामले में मैं अब तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करूंगी। चाची, 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 तुमने बार बार हमारे घर के काम बिगाड़े हैं। तुम्हारे मन में क्या है? मैंने नहीं किया, मैं तो बस क्या? मुझे पता चला तुम लोग परिवार की नाजायज बेटी हो। तुम लोग जिमिंग का बदला लेना चाहती हो और हमारे घर को बर्बाद करना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारी ये छोटी सी चाल। तुम इसे छुपा कर रखो, वरना अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसा इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं, मैं इसकी पूरी जांच करूंगी। हे भगवान जिमिंग, अभी तो मेरी इस बूढ़ी हड्डी को डरा ही दिया था। चाचा आप घबराइए मत, अगर कुछ होता है तो मैं संभाल लूंगा। अगर हम भाइयों में से मैं तुम्हारे पिता जैसा सबसे ज्यादा नहीं दिखता। हे मेरे भगवान, मेरा दिल तो। दरअसल हम ऐसा कर रहे हैं, ये सब मेरे पिता के असली हत्यारे का पता लगाने के लिए है। आपने बहुत कष्ट उठाया। कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई को व्यर्थ में नहीं मरना चाहिए। चाची, कंपनी के कर्मचारी इस सहयोग के लिए कई रातें जगे हैं। आपको शिया युकी के लिए सहयोग रद्द करने की जरूरत नहीं है। चाची आप गुस्सा मत होइए, इस औरत को मानसिक समस्या है। ये एक पागल है, आप इससे बहस मत कीजिए। मानसिक समस्या है तो आप कल इसे अस्पताल ले जाइए पूरी जांच के लिए। अगर इसे सच में समस्या है तो मैं भी एक पागल से बहस नहीं करूंगी, तब हमारा अनुबंध जारी रह सकता है। अगर उसे सच में कोई समस्या है तो मैं किसी पागल से बहस नहीं करूंगी, तो हमारा अनुबंध जारी रह सकता है। ठीक है चाची जी। अरे हाँ चाची जी, आपने कहा था कि एक मुख्य चिकित्सक है ना, क्या मैं उसे वहाँ ले जाऊँ? इससे निष्पक्षता भी रहेगी और आपको भी तसल्ली होगी। आप डॉ मेंग की बात कर रही है ना? लेकिन डॉ मेंग आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन वो भतीजे की औरत है ना, तो मैं डॉ मेंग को कहूँगी कि वो उसके लिए समय निकाल कर जाँच कर दे। चाची जी आप कितनी विचारशील हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में उसे वहाँ भेज दूंगी। आप लोगों को सच में नहीं लगता कि यानचेन मुझे आप लोगों के हवाले कर देगा? भाई आप विरोध नहीं करेंगे ना? आखिर ये मामला इसी औरत ने खड़ा किया है। अगर क्यूयाओ बॉस को नाराज कर दिया तो लुओ परिवार और गु परिवार का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। भाई क्या आप अभी भी इस औरत का पक्ष लेंगे? मैंने तुम्हें कई बार बचाया है। इस बार मामला बहुत गंभीर है और क्यूयाओ बॉस को भी नाराज कर दिया। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। यानचेन नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसे नीचे ले जाओ। यानचेन, यानचेन। यंचम, तुम तो सच में शायुकी की बहुत परवाह करते हो। मैंने अभी उसे जांच कक्ष में भेजा था और तुम उसके पीछे पीछे आ गए। मुझे बस शायुकी की चिंता है कि वो तुम्हें परेशानी न दे। तुम इधर आओ। अरे नीच औरत, इधर। शायुकी की मानसिक स्थिति कैसी है? अगर कोई समस्या है तो मैं इलाज का खर्चा उठाने को तैयार हूँ। भाई क्या तुम्हें पता है कि ये औरत तुम्हें हमेशा धोखा देती रही है और तुम अभी भी उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हो? डॉक्टर मेंग, युकी का पहले गर्भपात हो चुका है और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्या उसे कोई और शारीरिक समस्या भी है? डॉक्टर मेंग, आप सीधे सीधे बताएं, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। आपकी पत्नी सच में बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन यह गर्भपात के कारण नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यंचम, डॉक्टर मेंग को अपनी बात पूरी करने दो। आखिर ये सब क्या मामला है? आपकी पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यह जन्मजात है, गर्भपात के कारण नहीं हुआ है। वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हो सकती। उसे गर्भधारण बिल्कुल नहीं हो सकता है। शायुएची, ये दिन आखिरकार आ ही गया। वो अपमान जो मैंने तब सहा था, आज से मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। डॉक्टर ने जो कहा वो सब सच है? नहीं यानचेन, डॉक्टर और चाची दोस्त हैं। तुम जानते हो चाची मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर तुम्हें बांझ होने का झूठा आरोप लगाया? आपकी स्थिति कई डॉक्टर इसका पता लगा सकते हैं। अगर मिस्टर गू मुझ पर भरोसा नहीं करते तो कृपया कोई और डॉक्टर ढूंढ लें। डॉक्टर, क्या कोई और स्थिति है? आपकी पत्नी? वो मेरी पत्नी नहीं है। शा यूएची, जन्म से बांझपन के अलावा बाकी सब कुछ स्वस्थ है। असंभव है। उस समय वो प्रसव पूर्व जांच के लिए गई थी
मैं उसके साथ गया था, बांझपन की कोई स्थिति नहीं थी। मैंने अभी उसकी डायग्नोसिस रिपोर्ट देखी है। जिस डॉक्टर ने उसे डायग्नोसिस रिपोर्ट दी थी, मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर के कारण पहले ही जेल में है। क्या तुम्हें जेल में जाकर मिलना होगा? तभी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। भाई, ये औरत शुरू से ही तुम्हें धोखा दे रही है। क्या वे जो कह रहे हैं वो सच है? बताओ। यांचन, मुझे तुम्हें समझाने दो, इसका एक कारण था। शुरू से अंत तक तुम हमेशा मुझे धोखा देती रही हो और मैं हमेशा जिमिंग को गलत समझता रहा। यांचन, ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें प्यार करने की वजह से था। चुप हो जाओ। चायुरेची, तुम मुझे घिनौनी लगती हो। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरा इस्तेमाल किया जिमिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए। यांचन, मैं बस डर गई थी कि बहन जिमिंग तुम्हें मुझसे छीन लेगी। तुम जानते हो, मैं एक मामूली परिवार से हूँ। हालांकि जिमिंग मेरी सौतेली बहन है, लेकिन वो बचपन से ही एक संस्कारी महिला थी। मैं उससे कैसे मुकाबला कर सकती थी? क्या यही तुम्हारा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बहाना है? तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए मैंने जिमिंग को छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है वो कितनी दुखी थी? दोजमेगन, चेहरा बिगाड़ने का काम भी तुमने ही किया होगा, है ना? मैंने तो उसके चेहरे का इस्तेमाल किया तुम्हारा मेकओवर करने के लिए। उस समय वो कितनी हताश हुई होगी। हाँ 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 हाँ। भैया, क्या ये औरत पागल हो गई है? इससे दूर रहो। वो यांचन, लुआन एंटरप्राइजेस को खरीदने वाला तुम थे, लुओ जिमिंग को मारने वाला तुम थे, और उसे ऑपरेशन टेबल पर भेजने वाला भी तुम ही थे। तुमने इतने सारे बुरे काम किए हैं और सब कुछ मुझ पर डालना चाहते हो। चुप रहो। तुम भाई बहन दोनों कुछ भी अच्छे नहीं हो। गु फेफई को अपाहिज बनाने के लिए तुम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। लिंग जाओमो तो और भी बुरा है। वो शानशान, तुमने उसकी आंखें अंधी कर दी। ऊपर से वो तुम्हारा पति है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक कठपुतली है। कोई है? इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। गु शानशान, तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? 1 मिनट रुको। जोया युकी, मुझे इसे संभालने देना चाहिए, है ना? चाची, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने शायुची को यहाँ क्यों लाया? ये शानशान और यांचन दोनों को बहुत अच्छे से पता होगा ना, जब उसकी मानसिक जांच में कोई समस्या नहीं है तो वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रही है। बार बार मेरी सीमा को पार कर रही है। मुझे लगता है कि उसे मेरे पास ही रखना चाहिए। मैं अच्छे से सोचना चाहती हूँ कि उसका क्या करूँ। ठीक है, उसे वापस ले जाने की बजाय उसे भाई से तो मिलना ही है, तो इससे अच्छा है कि वो यहीं रहे, ताकि चाची अपना गुस्सा निकाल सकें। जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं उसे वापस ले जाऊंगी। चलो। उसे नीचे ले जाओ। मुझे उससे अच्छे से पूछना है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो तुम। तुम्हें क्या हक है मुझे बंद करने का? मुझे यांचन से मिलने वापस जाना है। छोड़ो बे, अगर यांचन को अभी भी तुम्हारी परवाह होती तो वो अब तक आ जाता। वो अब तुम्हारे बारे में पूरी तरह से निराश हो चुका है। यांचन अभी भी मुझसे प्यार करता है और मुझे माफ कर देगा। तुम ये बेचारी सी शक्ल कब तक बनाओगे? अभी तुमने मुझसे पूछा किस हक से मैंने तुम्हें यहाँ बैंड किया है। बस इसी हक से कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कहाँ धोखा दिया? बस इस शहर के नाम पर जो मेरा है। तुम लोग जिमिंग हो, तुम बदला लेने वापस आई हो। बदला? हाँ, मुझे जरूर बदला लेना है, और जो कुछ भी मेरा है सब वापस छीन लूंगी। XYUA की जब तुम मेरे हाथों में हो तो आसानी से भागने की सोचना मत। यांचन को पता है मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे मारा नहीं सकती। तुम्हें मारा दून, वो तो तुम्हें बहुत सस्ता पड़ेगा। जीमिंग, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। किसी भी समय ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? तुम क्या करने वाली हो? असमय यांचन तुम्हारे दुखे माना गया और उसने मेरी खल निकलवा दी तुम्हारी सर्जरी के लिए। आई, मैं तुम्हारी एक मदद करूंगी। इस शहर में एक फायर फाइटर है जो आग बुझाते समय घायल हो गया। यूज बारे इलाके में स्किन ग्राफ्ट की जरूरत है। बस तुम्हारे चेहरे से एक टुकड़ा त्वचा काटकर यूज डान कर दो। बाकी काम तुम्हें सौंपती हूँ।
याद रखना, एनेस्थीसिया मत देना। नहीं नहीं नहीं। भाई और मत पियो, उस लड़की के लिए फायदा नहीं। मैं शिया युकी की वजह से नहीं हूं। मुझे बस पछतावा है कि उसकी असली चेहरा पहचान नहीं पाया। वह लड़की मुंह से कहती थी कि वह तुम्हारे लिए है। मुझे तो लगता है वह सिर्फ अपने लिए थी। और तुम भी इतने बेवकूफ नहीं थे। कम से कम तुमने उससे सच में शादी नहीं की। बस अफसोस है कि जिमिंग जैसी अच्छी लड़की को बर्बाद कर दिया। तुम अभी भी क्यों सोच रहे हो उस बेवकूफ औरत के बारे में? क्या मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे काम किए, वो तुम्हें नहीं दिखते? शान शान, तुम क्या कह रही हो? हम भाई बहन हैं। अफसोस की बात है, इतनी अच्छी औरत इमिंग को मैंने बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। तुम अभी भी उस बेवकूफ औरत के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या ऐसा है? क्या मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी बातें की? क्या तुम कुछ भी नहीं देखते? शान, तुम क्या कह रही हो? हम भाई बहन हैं। मैं जानती हूँ कि बचपन में भाई तुमने मेरी जान बचाई, और अब बड़े होने पर मैं भी तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। तुम्हें गु परिवार की हर चीज दिलाने के लिए मैंने गु फेफे के पैर तोड़ दिए थे, ताकि लेंग श्याओमो तुम्हें धोखा न दे सके। मैंने उसे कोमा में डाल दिया। जो कुछ भी मैंने किया वह सब तुम्हारे लिए था। भाई बड़ा होकर शायद किसी और लड़की से प्यार करने लगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा मैं ही रहूं। आज मैंने ज्यादा पी ली है। मैं इन बातों को अनसुना कर देता हूँ। फिर कभी ऐसा मत कहना। लो जिमिंग, तुम फिर से मेरे साथ क्या करने वाली हो? पहले बस तुम्हारी पीठ से एक टुकड़ा चमड़ी ली थी। आज मैं अपनी चीजें वापस लेने आई हूँ। काश मैं तुम्हारे साथ रह पाती, हमेशा मैं ही होती। आज मैंने ज्यादा पी ली है। ये बातें मैंने सुनी ही नहीं। बाद में फिर कभी मत कहना। लो जिमिंग, तुम फिर मेरे साथ क्या करने वाली हो? पहले बस तुम्हारी पीठ से थोड़ी सी खाल उतारी थी। आज मैं अपनी चीजें वापस लेने आई हूँ। तुम बचपन से ही इतनी ऐशो आराम की जिंदगी क्यों जी पाई, जबकि हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं? मुझे माँ के मरने के बाद भटकती जिंदगी जीनी पड़ी। मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिला। क्या यही मेरा नुकसान करने की तुम्हारी वजह है? हाँ, मैं तुम्हारे सबसे प्यारे आदमी को छीन लूंगी, तुम्हें हमेशा तकलीफ में रखूंगी। अगर कोई और तुम्हें थप्पड़ मारता तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो ये खाल है वो मेरे चेहरे से ही काटी गई थी। लो जिमिंग, तुम क्या करने वाली हो? जरूर अपनी चीजें वापस लेने वाली हूँ। तुम चिंता मत करो, ये दबाव तुम्हें खून बहने से मरने नहीं देगा। बस तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा निशान छोड़ देगा जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। बताओ, क्या गुयान चेन ने पिता को मारा था? गुयान चेन के अलावा और कौन? अगर वो उस कमीने को नहीं मारता तो वो लोग ग्रुप के अध्यक्ष पद पर कैसे बैठता? वो तुम्हारे भी पिता थे। तुम अपने दुश्मन के साथ कैसे रह सकती हो? पिता? लो क्यांग जैसे कमीने दुनिया में जीने लायक नहीं। तुम्हें पिता के बारे में कहने का कोई हक नहीं। जब तुम पहले गायब हो गई थी तो उन्होंने तुम्हें पूरे शहर में पागलों की तरह ढूंढा था। मुझे और माँ को बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। बस हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि तुम्हारी जैसी नाजायज बेटी है। मुझे और माँ को बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। बस हमने कभी स्वीकार नहीं करना चाहा कि उसकी तुम जैसी नाजायज बेटी है। नहीं, यह असंभव है। उसी ने मुझे और माँ को छोड़ा था। विमिंग, मैंने लेंग शाओ के इलाज वाली दवा ढूंढ ली है। लगता है ये गु परिवार में है। अरे शायुएची, मैं अभी किसी को उसे पकड़ने भेजता हूँ। रुको, अब तक तो मुझे अपनी पहचान उजागर करने से भी कोई डर नहीं। शामों को बचाना जरूरी है। चलो। जानचेन, तुम्हारा चेहरा? जानचेन, जब टीमिंग मुझे प्रताड़ित कर रही थी तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे थे? क्या तुम मेरे साथ न्याय कर रहे हो?
अभी तुमने क्या कहा? हिमिंग तुम्हें प्रताड़ित कर रही थी? तुम नहीं जानते, तुम्हें भी मूर्ख बनाया और धोखा दिया गया है। तुम्हारी चाची यानी लो जिमिन, क्या? मेरी पिछली पत्नी, अब उसने अपनी पहचान बदल ली है और वो तुम्हारी चाची बन गई है। यहाँ तक कि उसका बच्चा भी तुम्हारे ही हम उम्र का है। बताओ कितनी मजाकिया बात है। बच्चा? चचेरे भाई बहनों को नमस्ते। मेरे छोटे भाई, तुम कितने विनम्र हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 5 साल का हूँ। 5 साल? वो बच्चा मेरा है। नहीं, ये असंभव है। तुम्हारा उसके साथ बच्चा नहीं हो सकता। यानचेन, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे सच बताओ, क्या वो आग लो जिमिंग ने लगाई थी? ये तस्वीर साबित करती है कि लो जिमिंग उस समय हवाई में छुट्टियां मना रही थी। शायद मैंने गलत याद किया होगा, लेकिन वो आग निश्चित रूप से लो जिमिंग से संबंधित थी। तुम मुझ पर विश्वास करो, लो जिमिंग कोई अच्छी इंसान नहीं है। लगता है शायुएची ने तुम्हें सब बता दिया है। क्या तुम सच में जिमिंग हो? क्या वो बच्चा मेरा है? गु यानचेन, चलो बात करते हैं। अब तक हम सब ने गलतियां की हैं, लेकिन शाओमो और फीफी निर्दोष हैं। हमारी वजह से उन्हें बीच में मत लाओ, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अभी भी मानोगे नहीं? शाओमो और फीफी के साथ जो हुआ वो तुमने किया है? मैंने किया है। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम मरे नहीं। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? मुझे ढूंढो, मेरे भाई को नहीं। शान बस करो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं मानती हूँ ये सब मैंने किया है। वो शान के कर्मों के लिए अगर मैं उसे पुलिस को सौंप दूं तो उसकी बाकी की जिंदगी जेल में बीती। जिमिंग, इस मामले पर बात की जा सकती है। हम बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। तुम भी जानती हो शान वो कोई बुरी इंसान नहीं है। मैं पुलिस को ना बुलाने का फैसला कर सकती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए एक चीज बदले में। मैं पुलिस को ना बुलाने का विकल्प चुन सकती हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? शामो के इलाज की दवा तुम्हारे को परिवार के पास ही है। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। भैया, तुम उसके झांसे में मत आओ। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा भैया है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तायुची, तुम ये क्या कर रही हो? लॉर्ड जिमिंग, तुम लंगसोमो को बचाना चाहती हो, है ना? पर अब दवा मेरे हाथ में है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरे सामने घुटने टेको। शायुएची, तुम अभी मुझे दवा दे दो, मैं तुम्हें बचने का एक मौका दे सकती हूँ। वैसे भी तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, तो क्या होगा अगर मैं लंगसोमो को भी साथ ले लूं? युएची, दवा मुझे दो। मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ, जैसे हम पहले थे। भले ही तुम्हारा चेहरा खराब हो गया हो, मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया, ठीक है ना? गु यानचेन, तुम्हें पता है, जब मैं 16 साल की थी, मुझे बटलर ने तंग किया था। तुम एक मसीहा की तरह मेरी दुनिया में आए। उस समय से मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी। मुझे पता है, तुम मुझे दवा दो। मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुमसे प्यार करने की वजह से था, लेकिन अब तुम लू जिमिंग के लिए मुझे धोखा देना चाहते हो। तुम सबको इस दवा की बहुत परवाह है ना? तो मैं इसे तोड़ दूंगी, कोई भी इसे नहीं ले पाएगा। दवा मुझे दो, दवा मुझे दो। नहीं, तुम्हारी टांग। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। आप यहाँ कैसे? ये सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तो अस्पताल में इंतजार कर रही थी, पर मुझे लगता है कि तुम आजकल डर डर के काम कर रही हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैं खुद चली आई। अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं तो इतनी जरूरी दवा को शिया युए की खराब कर देती। बड़ी बहन, मुझे पता है कि शान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर आखिर हम सब गु परिवार के लोग हैं, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। यानचेन सही कह रहा है, पर जब मैं पहली बार देश लौटी थी, गु शान ने बेताबी से मेरे पैर तोड़ दिए थे। आपको क्या लगता है, क्या उसने मुझे गु परिवार का सदस्य माना था? एक गु परिवार की सदस्य होकर दादाजी को जहर दिया सिर्फ इसलिए कि तुम गु परिवार में अपना राज कर सको। आपको क्या लगता है मेरे पास क्या कारण है कि मैं उसे माफ कर दूं? आप भी जानती हैं, बचपन में पिताजी उसे अक्सर जो चोटें उसे बचपन में लगी वो दूसरों को चोट पहुंचाने का बहाना नहीं है। परंतु भाई, आप कुछ मत कहो। मैंने कहा था जो मैंने किया है
मैं उसे स्वीकार करती हूँ। गो फीफी, मैंने आपके साथ गलत किया है। मैं कानून की सजा भुगतने को तैयार हूँ। आप मेरे भाई को परेशान मत करो। लो जिमी, मैं तुम्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। पर्पल वाइन दवा लेने के बाद जिया मुंह झाग जाएगा, है ना? ये उसकी अपनी शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है। कुछ लोग कुछ दिनों में जाग जाते हैं, कुछ को कई साल लग जाते हैं। जियाओ मो, तुम जाग गए? फेफे, तुम हमेशा यही थी क्या? मैं हमेशा यही थी। तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। पर्पल वाइन के दोस्त की बदौलत डॉ मेंग, मेरी टांग ठीक हो गई है। मैं खड़ी हो सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो। डॉ मेंग तुम्हारी आंखें भी ठीक कर देंगे। ठीक है। वैसे पर्पल वाइन कहाँ है? मैं यही हूँ। पर्पल वाइन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंखें ठीक करने के लिए किसी को जरूर ढूंढूंगी। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इन दिनों जब तुम बेहोश थे, फिफी तुम्हारी देखभाल कर रही थी। ओह हाँ, इन दिनों जब तुम बेहोश थे, तुम्हारी देखभाल फिफी ने की थी। फिफी, तुम्हारा शुक्रिया। जिमिंग, मिस्टर गु आए हैं। कह रहे हैं कि तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम दोनों बात करो, मैं अब जाती हूँ। जिमिंग, अभी अभी गु शानशान को जेल हुई है और गु यानचेन तुम्हें ढूंढने आ गए। पक्का ये गु शानशान के लिए ही होगा। तुम दोबारा उनके झांसे में मत आना। चिंता मत करो। मिस्टर गु, ये तुम फिर से क्या नाटक कर रहे हो? गु शानशान को बचाना चाहते हो तो इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जिमिंग, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में हमेशा से मुझसे शिकायत रही है। दरअसल इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? फिर से शुरू करो। गुयांचन, तुम सच में बेशर्म हो। तुम मत भूलो, मेरे पिता की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे पिता को नहीं मारा। तो क्या शिया युकी ने तुम पर झूठा आरोप लगाया था? मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने तुम्हारे पिता को बिल्कुल नहीं मारा है। जिमिंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पहले बहुत कष्ट हुआ है। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हें मुआवजा देने में बिताने को तैयार हूँ। मुझे एक और मौका दो। तो क्या मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँ तुम वही करोगे, है ना? अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है। शियाओमो अब जाग गया है, तो शियाओमो के शेयर जो तुमने हड़प लिए थे वो सब वापस कर दो। क्या हुआ? पैसे की बात आते ही तुम इतने संवेदनशील हो जाते हो। मुझे शक करना होगा गु जनरल तुम्हारी ईमानदारी पर। मैं सहमत हूँ। गु यानचेन, ये मत समझना कि मैं इतनी आसानी से तुम पर विश्वास करूंगी। टू द पॉइंट, मैं इन तुमसे जो भी करने को कहूंगी तुम सब करोगे, है ना? अगर मैं इनकार सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है। शामो अब जाग गया है, तो तुमने जो शेयर्स शामो से जबरदस्ती लिए थे वो सब वापस कर दो। क्या? क्यों? पॉइजन की बात आते तुम इतने संवेदनशील क्यों हो जाते हो? मुझे शक हो रहा है कि मिस्टर गु तुम्हारी ईमानदारी पर। मैं सहमत हूँ। गायनचन, ये मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से तुम पर विश्वास करूंगी। शामो, फेफे, यंचन हम दोनों से बात करना चाहते हैं। शाओमो, ये वो शेयर्स हैं जो मेन पहली लेंग फैमिली से एक्वायर किए द मेन एब इन्हें वेज है तुम्हें वापस कर रहा हूँ। ये समझो कि शानशान की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ये जिमिन, क्या मेन ये ले सकता हूँ? ये तुम्हारा है तो ले लो, वरना कुछ लोग अभी पछताएंगे। जिमिन, आप तो मुझे पर विश्वास कर सकती हो ना? तुम पर विश्वास तो सबूत दो कि तुम मेरे पिता का कातिल नहीं हो। बहुत अच्छा। क्या हमो की आंखें भी ठीक हो गई? हाँ हाँ। यह सब आपकी देखभाल के कारण है। तुम हमारे लिए बक्सा नीचे उतार दो। ठीक है, मुझे दे दो। तो मैं सबके लिए कुछ फल धो लूं? चलो।
बहुत अच्छा, तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया और उसकी आंखें भी ठीक हो गई। तुम्हारी बदौलत मैं और श्याओमो, मुझे लगता है श्याओमो मुझसे शादी के लिए पूछने वाला है। क्या करूं? मैं बहुत घबराई हुई हूँ। सच में, तुम जानती हो अस्पताल में वो गू शानशान को तलाक कर देने के लिए कितना बेताब था, तो वह तुमसे शादी के लिए पूछने वाला था। घबराओ मत। श्याओमो, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुम इतनी उत्कृष्ट थीं और मैं हमेशा बहुत डरपोक था, जिसके कारण इतने सालों तक मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। जिमिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिमिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्यामो, तुम पागल हो गए हो? जिसे तुम्हें प्रपोज करना है वो मैं नहीं हूँ, वो फीफी है। लुओ, जिमिंग, मैंने हमेशा फीफी को अपनी बहन माना है। उसके साथ विदेश पढ़ने जाना फीफी के पिता की वसीयत भी थी। जिसे मैं सच में प्यार करता हूँ वह तुम हो। लुओ जिमिंग, तुमने कहा था जो कुछ भी मुझे पसंद होगा तुम उसे कभी नहीं छुओगी। क्या अब तुम मुझसे मेरा आदमी छीन रही हो? फीफी, मेरी बात सुनो, मेरा और श्यामो का कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ आम दोस्त हैं। बस करो, अपने दोस्त का आदमी चुराने के लिए अब तुम्हारा तरीका भी इतना घटिया हो गया है क्या? भूलना मत, अगर मैं और दादाजी पीछे से समर्थन नहीं करते तो तुम कैसे बदला लेने में सफल होती? फीफी, मेरी बात सुनो फीफी। फीफी, तुम्हारे प्रपोजल का क्या मतलब था? तुम्हें पता है कि लुओ जिमिंग मेरी पत्नी है और हमारा एक बच्चा भी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस जिमिंग को सबसे अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह उसे चोट पहुंचाना नहीं। गु यानचेन, मैं जानता हूं कि तुम जिमिंग को वापस पाना चाहते हो। हम बराबरी का मुकाबला करेंगे। फीफी, मुझे माफ करना। लो जिमिंग, मैं सच में आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप वापस देश लौटी, मेरी और शाओमो की मदद की और हमें हमारी बीमारी से ठीक किया। पर ये शाओमो को मुझसे छीनने का कारण नहीं बन सकता। मुझे माफ करना फीफी। मैं लेंग शाओमो को पसंद करती हूँ, ये बात आप हमेशा से जानती हो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते आपने उससे दूरी क्यों नहीं बनाई? मुझे माफ करना फीफी। भले ही मैंने अब अपना बदला पूरा कर लिया है, भले ही मैं यंचिन को लगातार परेशान कर रही हूँ, पर सच कहूँ तो मेरे दिल में पर अब शाओमो आपसे प्यार करने लगा है। अगर इस बात को बदला नहीं जा सकता तो हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते और हमें दुश्मन बनना होगा। आप जानती हो, शाओमो के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप जानते हो कि मैं आपसे मुकाबला नहीं करूंगी। क्या आपको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तो क्या हुआ? आपका फैसला क्या है? ठीक है, मैं विदेश चली जाती हूँ। मैं कभी आप दोनों के सामने नहीं आऊंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगी और कभी वापस नहीं आएंगी। मैं आपको देखना नहीं चाहती। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मम्मी, क्या हम इस बार सच में जा रहे हैं? हाँ। पर यहाँ तो मम्मी की सबसे प्यारी गु आंटी है। क्या गु आंटी बाद में हमें देखने के लिए अक्सर विदेश आएंगी? हाँ, आएंगी। यिमिंग, शाओये, मेरा इंतजार करो। मम्मी, तुम्हारे भतीजे हमें विदा करने आए हैं। तुम पहले थोड़ी देर खेलने जाओ। जाओ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें मुआवजा देने के लिए कहा था। भले ही हम विदेश जाए, मैं तुम्हारी देखभाल करने आऊंगा। यिमिंग, मैं जानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं ये भी चाहता हूँ कि शाओये का एक पिता हो, एक पूरा परिवार हो। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। लेकिन कृपया मुझे एक और मौका दे। मैं भी चाहता हूँ कि छोटे पत्ती का एक पिता हो, एक पूरा परिवार। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। छोटे पत्ती को बिल्कुल जरूरत नहीं है आप जैसे पिता की। आप जैसे नीचोर जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे इंसान के बजाय। मैं तो चाहती हूँ कि छोटे पत्ती सिंगल पेरेंट परिवार में ही बड़े हों। बैंगनी चाय, मैं सच में पछता रहा हूँ। मैंने लो परिवार की संपत्ति पूरी तरह से आपके नाम कर दी है। कृपया मुझे एक और मौका दें। पहले मैं ज्यादा ही शिया युकी पर भरोसा करता था। मैं आप लोगों का जरूर अच्छे से ध्यान रखूंगा। छोटे पत्ती, छोटे पत्ती। क्या करें?
हेलो। लो बैंगनी चाय। सोचा भी नहीं होगा मैं जमानत पे बाहर आ गई हूँ। तुम अकेली मुझसे मिलने आओ, पुलिस को मत बुलाना, वरना तुम अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। छोटी पत्ती। माँ 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 यही है। ठीक है माँ यही है। माँ, मैं बहुत डर गई हूँ। ठीक है। लो जिमिंग, मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए नहीं कहा था क्या? तुम मेरे यंचिन भाई को भी क्यों ले आई? लेकिन ये भी अच्छा है ताकि तुम्हारा परिवार एक साथ हो सके, अकेलेपन से बचने के लिए। जी आयु जी, छोड़ दो। अपराध स्वीकार करो और कानून के सामने झुको। यही तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता है। मैंने तुम्हें पुलिस को बुलाने के लिए नहीं कहा, तो तुम पुलिस की लाइंस कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। सावधान, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। क्या यूएची, जो कुछ भी करना है मुझसे करो। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जिमिंग और छोटी पत्ती निर्दोष हैं, उन्हें जाने दो, मैं यही रहूंगा। ओहो, यंचिन भाई अभी भी मेरे सामने प्यार और वफादारी का नाटक कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए कितने बुरे काम किए। मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया। अंत में तुम्हें बस यही परवाह थी कि कौन तुम्हें बच्चा दे सकता है। तुम तीनों नरक में मिलोगे। तुम्हें स्वर्ग के मार्ग पर साथ मिलेगा। नाक पकड़ो। यांचिन, ज्यादा हिलना डुलना मत, वरना तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होगी। यांचिन। जिमिंग, मैं तुम्हें और शाओ ये को कुछ नहीं होने दूंगा। यांचिन, जागो, सोना मत। यांचिन, मत सो। यांचिन। जिमिंग जिमिंग जिमिंग, जिमिंग, तुम जाग गई। जिमिंग, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी जिद और बचपना था। तुम यही रहो, जाना मत, ठीक है ना? बेफी, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं और शियाओ माँ। चाओ ये कहाँ है? चिंता मत करो, चाओ ये ठीक है, उसे घर भेज दिया गया है। और वो? जिमिंग, तुम जाग गए? जिमिंग, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी नखरेबाजी और जिद की वजह से हुआ। तुम यहीं रुक जाओ, प्लीज मत जाओ, ठीक है? बेफी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं और शियाओ। शियाओ ये कहाँ है? तुम चिंता मत करो, शियाओ ये ठीक है, उसे घर भेज दिया गया है। तो वो कहाँ है? डॉक्टर ने कहा उसने बहुत ज्यादा जहरीली गैस सांस में ले ली थी। अभी भी निगरानी में है, खतरे से बाहर नहीं है। गु यांचिन, क्या तुम मुझे और येजी को विदेश में देखभाल करने नहीं जाना चाहते थे? तुम अब जाग जाओ, मैं तुम्हें हाँ कर दूंगी।